हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बीएन पांडे। जैसे कि आप लोग को मालूम है, स्टैटिस्टिक्स हम लोग पढ़ रहे थे और स्टैटिस्टिक्स में कल की क्लास में हम लोगों ने बातचीत कर रखी थी किसकी, मीन की। और मीन में हम लोग बात कर रहे थे, सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात कर रहे थे। हमने बताया था कि दो तरीके से स्टैटिकल सेंट्रल टेंडेंसी हम पुट आउट करते हैं। वो तरीका क्या था? पहला था अरिथमेटिकल मेथड और दूसरा क्या था? पोजिशनल मेथड। पोजिशनल मेथड मारेंगे ना। अरिथमेटिकल मेथड में तीन चीज हमने बता रखा था आपको। कौन कौन सा, जल्दी से थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। बताओ कौन कौन बताएगा मुझे, बताओ। सेंट्रल टेंडेंसी में हमने आपको बता रखा था दो तरीके से चीजों को। क्या क्या? पहला क्या था? मैथमेटिकल मेथड, कैसे निकालते हैं। और दूसरा क्या था? हमारा पोजिशनल मेथड। ठीक है बच्चा, यहां तक तो बात समझ में आई थी आप लोग को, आई थिंक। चलो कर लेते हैं कलरफुल, ठीक है। कोई बात नहीं, हम ऐसे ही कर लेते हैं, दिखना चाहिए, थोड़ा तार्किक लगना चाहिए। अब बच्चा, हमने फिर बताया था, अच्छा इसी को एवरेज बोलते हैं, ये भी आप ध्यान देना। एवरेज, इसके आगे की कहानी सारी हम कर लिए थे कि एवरेज क्या होता है, कैसे होता है, सब बात। मैथमेटिकल मेथड में आपको मालूम है हमने बताया था कि इसके भी कई बच्चे हो जाते हैं। मीन, इसी को हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन। और एक और होता है मीन, जिसे हम कहते हैं जियोमेट्रिक मीन। और एक और मीन होता है जिसे हम कहते हैं हार्मोनिक मीन, यानी हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य और समानांतर माध्य। हिंदी वाले लोग लिख लीजिएगा, या लिखे हो तो अच्छी बात। इधर आगे हम बात कर लें, इसमें इसके भी तीन बच्चे, तीन क्या चार पांच हो जाते हैं। क्या नाम है? मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसेंट्राइल, ठीक है, डिसेडाइल। मतलब ये क्या बताता है? ये वास्तव में क्या बताता है? यह हमको पोजीशन बताता है किसी भी सीरीज में, ठीक है। यहां तक तो हम लोगों ने बात कर ली थी, आप लोग को याद होगा। अब हम लोग कल एक एक लेके स्टार्ट किए थे कि एक एक पढ़ेंगे, और आज हम लोगों को क्या पढ़ना है भैया? अरिथमेटिकल मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन में भी इसी को हम क्या कहते हैं? समांतर माध्य। क्या कहते हैं? समांतर माध्य। इसको किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। ये क्या है? एक्स बार, ठीक है, मालूम है। अच्छा, फिर हमने सीरीज के बारे में बताया था। सीरीज याद होगा आप लोग को। सीरीज, अरिथमेटिक मीन को निकालने का हमने बताया था। अरिथमेटिक मीन मतलब क्या होता है? एवरेज होता है कि संपूर्ण जो हमारे पास आइटम्स हैं, किसी भी सीरीज के संपूर्ण जो आइटम्स होते हैं उनको आपस में जोड़ दो और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो भी हो उसमें से उनको डिवाइड कर दो, जो निकलेगा वो एवरेज हो जाएगा। ये तो बता रखा था। चलो, सीरीज कितने टाइप्स के होते हैं, जल्दी बताओ मेरे साथ। कौन कौन से? हाँ, वेरी गुड। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और इसी को क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? होनी भी नहीं चाहिए, बताओ, नहीं है ना? ठीक है। इसके पहले भी हमने एक बात बताई थी आपको कि अरिथमेटिक मीन दो तरीके के होते हैं। उसको क्यों भूल जा रहे हो? एक होता है सिंपल अरिथमेटिक मीन, और दूसरा क्या है? वेटेज, WEIGH, GSTAG, वेटेज अरिथमेटिक मीन। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इसके बारे में, सिंपल अरिथमेटिक मीन के बारे में भी पढ़ रहे हैं। याद है? याद है ना?
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में बात कर रहे थे। इंडिविजुअल सीरीज वह सीरीज होती है जो आपको कल याद होगा, जहां पर हम क्या करते थे, इंपॉर्टेंस देते थे हर आइटम्स को। डिस्क्रीट सीरीज वह सीरीज होती है जहां पर हम रिलेटिव आइटम्स पर ध्यान देते थे उनके फ्रीक्वेंसी से रिगार्डिंग। यहां पर फ्रीक्वेंसी दिया होता है, यहां पर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होता। डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज वह सीरीज होती है जहां के आइटम्स क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत भी हमने आपको बताया था कल जाते जाते एक बात, क्या कि इसके अंतर्गत दो तरीके की सीरीज और आ जाती हैं हमारी, क्या क्या, हाँ, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। ठीक है, इंक्लूसिव में हमने आपको बताया था कि यहां पर इंक्लूजन किया जाता है, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों, अगर कोई ऐसा आइटम्स हो जहां पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों आए तो हम उस क्लास इंटरवल, अब क्लास इंटरवल क्या है ये भी मैंने बताया था। ठीक है, क्लास इंटरवल का मतलब होता है 0 to 10, 10 to 20, ये जो है ये क्लास इंटरवल है। और इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है, यह लोअर लिमिट है, यह अपर लिमिट है। बात समझ आई, ये मैंने कल बातचीत किया था। ठीक है, उसके बाद बच्चा इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में हमने आपको बताया था कि इंक्लूसिव जो मेथड है या इंक्लूसिव जो हमारा फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है क्लास इंटरवल में, इसमें क्या करते हैं हम, इंक्लूजन करते हैं किसका, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के दोनों आइटम्स यदि आए तो इसमें हम इंक्लूजन करते हैं। बात समझ में आई, इसीलिए इसको इंक्लूसिव मेथड भी कहते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि लोअर लिमिट जो है वह तो रहता है, मगर अपर लिमिट जो है वह अगले क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट हो जाता है। जैसे ये 10 अपर लिमिट है, यहां पर क्या है इसका लोअर लिमिट, तो एक अपर लिमिट दूसरे क्लास इंटरवल का क्या हो जाता है, लोअर लिमिट हो जाता है। मगर एक बात और महत्वपूर्ण करना है इसमें, कि नहीं समझ में आ रहा है क्या, हा? नहीं समझ में आया, देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सक्लूसिव की। यह कौन सी सीरीज है, एक्सक्लूसिव है, यह जो सीरीज है यह एक्सक्लूसिव है। इंक्लूसिव का उदाहरण दे देते हैं आपको। इंक्लूसिव का मतलब होता है जैसे 1 to 5, एक छोड़ो, 6 to 10, एक छोड़ो, 11 to 15, काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 का अंतर सब में आएगा। इसमें क्या करते हैं, यह हमारी लोअर लिमिट है, हमेशा इसको समझना, यह हमारी क्या है, अपर लिमिट है। ठीक है, मगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अगर आइटम्स आए इसी क्लास इंटरवल में तो इसी में हम फ्रीक्वेंसी उसका डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मगर इसमें क्या है, 6 लोअर लिमिट 10 अपर लिमिट है ना, तो 6 आएगा तब भी इसी में जाएगा, 10 आएगा तब भी इसी में जाएगा। वेयर एज एक्सक्लूसिव में क्या होता है, एक्सक्लूसिव में ऐसे क्लास इंटरवल होते हैं इस टाइप के जहां पर हमारा लोअर लिमिट जो होता है वह इंक्लूड तो करते हैं मगर एक्सक्लूसिव को एक्सक्लूजन कर देते हैं, हमारा अपर लिमिट का हम एक्सक्लूजन कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। बात समझ में, एक्सक्लूसिव में क्या करते हैं, अपर लिमिट को छोड़ देते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कि अपर लिमिट जो होता है वही अगले जो क्लास इंटरवल है उसका लोअर लिमिट होता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर आएगी तो लोअर लिमिट को हम कंसीडर करते हैं, और लोअर लिमिट वाले मतलब ये तो अपर लिमिट है, अगर 10 आया तो प्रश्न दुविधा की हुई ना कि सर 10 आएगा तो इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा, तो इसमें नहीं जाएगा, हम इस पर लेकर जाते हैं। यानी अगर हम देखें तो महत्वपूर्णता हम इसमें बस लोअर लिमिट को ही देते हैं, इसमें क्या है अपर और लोअर लिमिट दोनों को देते हैं। क्लियर हुआ, इसका एग्जांपल वही लिख लो आप, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ठीक है, यहां तक हमने बात कर ली थी, पक्का याद है ना सबको। अब आज आगे बात करेंगे बच्चा कि मीन निकालने के कितने तरीके हैं और कौन कौन से हमारा मीन को, हाउ टू कैलकुलेट मीन, हाउ टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, सिंपल अरिथमेटिक मीन के बारे में बात करेंगे अभी। किसके बारे में, हाँ, सिंपल अरिथमेटिक मीन। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट सिंपल अरिथमेटिक मीन। देखो अब इसके भी 3 मेथड होते हैं, कौन कौन से, जल्दी से बताओ। एक होता है डायरेक्ट मेथड,
दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड, और तीसरा होता है कौन सा मेथड? स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड होते हैं हमको निकालने के लिए। ठीक है, अब देखो बच्चा, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, शॉर्टकट मेथड क्या होता है, और स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, और इसको हम कहां कहां यूज करते हैं, कैसे निकालते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो डायरेक्ट मेथड जो होता है यह मोस्टली हम इंडिविजुअल सीरीज पर प्रीफर करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है वो देख लो। इंडिविजुअल सीरीज पर मोस्टली ऐसा नहीं है कि नहीं निकालते हैं, क्योंकि गणना के लिए दृष्टिकोण से या इंडिविजुअल के लिए ही थोड़ा प्रिफरेबल माना जाता है। इंडिविजुअल सीरीज क्या है, जैसे एक क्लास में 8 बच्चे हैं, एक क्लास में 8 बच्चे हैं, और आठों के जो प्राप्तांक हैं गणित विषय में वो क्या है, 30, 35, 40, 45, 50, 20, 10 और 40। क्लियर? ये क्या है, ये क्या है, यह ऑब्टेनिंग मार्क्स है। क्या है यह मार्क्स डिसाइड कर रहा है। ठीक है, सारे कितने बच्चे हैं टोटल, 8, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हमको निकालना पड़ेगा क्या, अगर हम निकालें मीन तो कैसे निकालेंगे, सबमिशन ऑफ x अपॉन n। ये इसको हम मान लेते हैं x, क्या मानते हैं, x, सारों को जोड़ दो, क्या आएगा, सबमिशन ऑफ x आपका निकल जाएगा। ठीक है, करके देखें, देखें आ रहा है समझ में कि नहीं, चलो आ रहा है, आप लोग को आ रहा है ना, क्यों रुद्रा, आ रहा है ना, चलो करके देखते हैं। 5 5 10 0 1 कैरी, 4 1 5 5 10 4 14 14 4 18 3 21 3 24 2 26 1 27। तो इसकी वैल्यू क्या आई, 270 अपॉन कितना है 8। 8 कहां से आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्लियर, काट दो, क्या आएगा 3, 8 3 जा 24, कितना आया 30, क्या गलत है क्या, 40, 8 5 जा 40। तो मीन की वैल्यू क्या आई 35, और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, ये आपका क्या होगा, उत्तर। कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। अच्छा, अब इसी को अगर हम शॉर्टकट मेथड से लगाएं तो लगेगा, लग जाएगा ना, पक्का। उसमें फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए वो तो बात की बात है, मगर लग जाएगा कि नहीं। शॉर्टकट मेथड में फ्रीक्वेंसी नहीं होता, शॉर्टकट मतलब गणना बस थोड़ा कम कर देगा, गणना को क्या करेगा, कम करेगा, फ्रीक्वेंसी शॉर्टकट में नहीं, वो तो डिस्क्रीट सीरीज में चाहिए ना बेटा। शॉर्टकट जैसे अपने आप से ही बोल रहा है कि भैया हम शॉर्टकट हैं, मतलब कहते हैं ना रास्ता बड़ा लंबा है तो शॉर्टकट से निकल के चलो, यहां पर बस हम डेविएशन लेंगे, शॉर्टकट में क्या करेंगे, डेविएशन लेते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी है कि नहीं, कंफ्यूज ना होना कभी, ठीक ना बच्चा। क्या होगा 8 3 के 24, अच्छा अच्छा, एक मिनट सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 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 हाँ, तो 280 कर लो, आना चाहिए पहले, या कितना आया बता दो आप लोग, क्यों वो करना, कितना आया, अरे जो भी आया आप लोग इतने हो यार, 33.7। मैं जानबूझ के गलत किया था कि आप लोग सही कर रहे हो कि नहीं, ये भी पढ़ाने की एक टैक्टिक्स होती है। ठीक है, आप टीचर बनने जा रहे हो, ठीक है, ये भी एक पढ़ाने की टैक्टिक्स होती है। ठीक है, कि आपका मन यहाँ पर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सही में मैंने जानबूझ के गलती किया था, ऐसा नहीं कि मुझे जोड़ नहीं आता, आता है। ले 33.75, ठीक है, अगर जोड़ नहीं आता तो सही यहां पे करता क्यों, आता है ना, ये देखना था कि आप यहां पर मन लग रहा है कि नहीं, ताकि क्लास बहुत लंबी हो गई है। चलो बच्चा आगे चले, चले आगे,
शॉर्टकट मेथड से इसी उदाहरण को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो इसको कर ले थोड़ा इधर, उदाहरण को ऐसे, और इसको, ताकि ये हमारे पास दिखता रहे, शॉर्टकट भी आप लोग को दिखे। अब देखो अच्छा, शॉर्टकट मेथड का हम क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड से हम निकाल रहे हैं क्या, सिंपल मीन। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इक्वल टू सबमिशन ऑफ क्या, f नहीं होता, सबमिशन ऑफ dx अपॉन सबमिशन ऑफ n, ठीक है, एज्यूम मीन आया। ये शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला को बॉक्स में कर लो। हमारा एक स्टूडेंट है शार्दुल, आप लोग को बता दें, कहता है सर बॉक्स बना दीजिए, याद करने में आसानी होगी। ठीक है शार्दुल, ये यूट्यूब पे जाएगा और मैं उसको भेजूंगा, देख के थोड़ा आनंद आया उसको भी कि रेफरेंस आ गया उसका। चलो शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड कैसे होता है, सबमिशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्स, अभी बताएंगे क्या होता है, सबमिशन ऑफ एन। क्लियर, जल्दी से लिख लो मेरे साथ। एक्स की वैल्यू तो अब हमको मालूम है दी है, एक्स की वैल्यू क्या है, 10 20 30 35 40 45 50 और क्या था लास्ट में, 50 के बाद क्या था 40। चलो अब वो नहीं चाहिए, क्वेश्चन मिल गया हमको यहाँ, ठीक है, क्वेश्चन हमें यहाँ मिल गया। एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली, एक्स हमको दिया है, ठीक है, एक्स दिया है तो भैया ये क्या होगा, एक्स दिया है, सबसे पहले आपको करना क्या है, ये देखो एज्यूम में कर लेना है, मतलब मान लेना है। तो ए बराबर इसमें से कौन, कुछ भी मान लो, क्या मानोगे इसमें से, कुछ भी मानो, क्या मान लें, 40 मान लें, 40, चलो मान लेते हैं 40। ए बराबर हमने माना 40, और डी बराबर क्या होता है, डी, अच्छा ये कैपिटल नहीं होगा, ये भी ध्यान दिया करो, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए, एक्स ये है, ए आपने मान रखा है 40, 40 कहां से माना है, इसी में से कोई एक अटेंडोनली मान लिया, क्यों, क्योंकि गणना हमको करने में ना आसानी हुई, बस रीजन शॉर्टकट मेथड का यही होता है कि हम गणना जो है कम से कम करें। अभी हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज ही है, इंडिविजुअल सीरीज को हम दो तरीके से लगाते हैं, कौन कौन सा, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। सब सीरीज के बारे में आज पढ़ के मीन को कंप्लीट कर लेंगे, ये बात समझाइए एक्स वाला, ठीक है। अब x की वैल्यू आपको दी है यहां पर, अब निकालो, d बराबर x माइनस ए, एक्स में से ए घटाओगे कितना आएगा, -30 माइनस +5 +10 0, ठीक है। अब आपको करना है क्या है सर, हमने क्या लिखा है, सबमिशन ऑफ dx, सबमिशन ऑफ dx, तो सबमिशन ऑफ dx कैसे होगा, यही तो निकलेगा, क्या आएगा, 15 10 25, 15 10, अरे सॉरी 10 5 15, और यहां पर क्या है 30 20 50 10 60 5 65, 65 में से 15 घटाओगे क्या आएगा 50, कौन सी साइन रहेगी, माइनस, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए और आसान कर दे रहे हैं, इसको जोड़ लो भैया, कितना आएगा -65, इसको जोड़ लो कितना आएगा +15, इन दोनों को सॉल्व करोगे कितना आएगा -50, करके देख लेना, वो भी मैं कर दे रहा हूं, जो हमारे, ताकि यूट्यूब पे जाएगा तो उन लोगों को हो सकता है दिक्कत हो, माइनस क्या करेंगे +15, ठीक है, ये बराबर यही आएगा, आएगा ना, चलो तो ये क्या आया -15, हमको ये मालूम है, और हमको n की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, n बराबर क्या है 8, तो हम लगा लेंगे क्वेश्चन, क्या करता है, समीशन ऑफ f, समीशन ऑफ dx अपॉन समीशन ऑफ n, तो क्या है इसका आंसर, क्या आएगा, ये -50, अच्छा यही नहीं होता, a प्लस करके होता है, ये भी ध्यान देना, क्या होता है a प्लस, अच्छा आगे भी मैंने लिखा है क्या, ये वही बोल रही थी ना, a प्लस ना,
ताकि एज्यूम मीन को कैसे हम भूल सकते हैं, ठीक है, ए प्लस, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा। ए प्लस ए बराबर क्या है हमारा 40, फिर क्या आया है -50 अपॉन ये प्लस कर लो, क्या आएगा 8, सॉल्व करोगे कितना आएगा 8 3 जा 8 5 जा 6 टाइम जाएगा ना 6.25, वेरी गुड, नेगेटिव साइन रहेगा हमेशा। चलो 40 में से -6.25 रिड्यूस करोगे कितना आएगा 33 पॉइंट समथिंग आएगा, 33.75, यही तो वहां भी आया था, देखो आया, ठीक है। ये क्या है, इसमें थोड़ा गणना ज्यादा है, दिखने में बस लगता है मगर आसानी होती है इसमें, बात समझ आई। ये कौन सा मेथड है भैया हमारा शॉर्टकट मेथड, यहाँ पे ए आप जरूर से लगा लेना, ए मतलब होता है एज्यूम मीन। कैसे किया है फिर से समझ लो, इसी में से इसी सीरीज के किसी आइटम को हम क्या करेंगे एज्यूम करते हैं, ठीक है, बात समझ आई। इसी सीरीज के किसी आइटम को हम क्या करते हैं एज्यूम करते हैं, डेविएशन निकालते हैं, डेविएशन फ्रॉम एक्स, यानी एक्स से कितना हमारा डेविएट हो रहा है, फिर ये कर लेते हैं। क्लियर हुआ, ये कौन सा मेथड है शॉर्टकट, कौन से सीरीज का इंडिविजुअल, ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज हम लोग का कंप्लीट, ठीक है। अब डिस्क्रीट सीरीज लगाते हैं, ठीक है, हाँ क्या हुआ नहीं लगाया था क्या, हाँ इसी को करोगे स्टेप डेविएशन, अगले में कर लेंगे, स्टेप डेविएशन सीख लेंगे। स्टेप डेविएशन में क्या है, यहाँ पे उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं है, स्टेप डेविएशन हमेशा क्लास इंटरवल में लगता है, इतना भी जानो, हमेशा क्लास इंटरवल में स्टेप डेविएशन। यहाँ पे क्या बनाओगे, या तो इसको क्लास इंटरवल बनाओ, तो भाई हमको गणना करने में आसानी होती है ना, आसानी करनी की और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना है। स्टेप डेविएशन मेथड हमेशा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वहां पर आई की वैल्यू जो होती है वो क्लास इंटरवल की वैल्यू होती है, सारी चीजें यही होती है। वहां भी a प्लस एफ डी एक्स हो जाएगा अपॉन सबमिशन ऑफ एफ एक्स एफ एन हो जाएगा वहां पर, ठीक है, और वहां पर इनटू आई हो जाएगा। आई किसको डिनोट करता है, बस, तो स्टेप डेविएशन मेथड वहां सीख लेंगे क्लास इंटरवल में, ठीक है। ये बात समझ आई बच्चा, आप लोग मेरे सामने लिखा करो, मेरे साथ ही लिखा करो यार, हो गया, नहीं हुआ तो सॉल्व कर लेना घर पे, समझ गए हो ना, सॉल्व कर लेना, बढ़े आगे, बढ़ जाए, रोकोगे नहीं यार आप लोग, कहाँ गया भाई, तू जा तू मत आ चलो हम भी बात करते रहते हैं ना, थोड़े मोनोटाइप आदमी हैं। चलो चले आगे बढ़े, चलो बढ़ लेते हैं भैया। आगे बढ़ते हुए अब क्या सीखेंगे हम लोग बताओ, डिस्क्रीट सीरीज, वेरी गुड, ऐसे मालूम रहना चाहिए ना कि आप लोग यहीं पे हो। डिस्क्रीट सीरीज, पहले ये सीरीज होती क्या है कौन बताएगा, स्टेप डेविएशन मेथड हमेशा क्लास इंटरवल में यूज होता है, ठीक है, वो तो मेन निकालने का हम तरीका बताया था ना, 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड हमेशा कंटिन्यूअस सीरीज में होता है, ठीक है, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव में, या तो इसको आप क्लास इंटरवल बनाओ, तो उतना पापड़ कौन मिलेगा भाई, हमको और आसान करना है ना चीजें, और फिर वो आपकी क्लास में नहीं आने वाला। डिस्क्रीट सीरीज कर ले, जल्दी से कर ले, चलो। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब होता है कि आपको नंबर दिए हो, ठीक है, और आपको क्या दिया हो, आपको फ्रीक्वेंसी दी हो। चलो आइटम्स, किसी गांव का एज ग्रुप, एज लोगों का एज कितना है 20, 21, 22, 23, 24, 5 हुए, 1 2 3 4 5, ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, कितना है इनकी जो एज 20 साल के कितने बच्चे हैं, 5 4 3 2 10, ठीक है, ये बच्चों की संख्या यानी नंबर ऑफ चाइल्ड, ठीक है, ये एज है, ये नंबर ऑफ चाइल्ड है, आपको इतनी ही चीजें दी हुई होंगी, ठीक है, यानी ये क्या है, ये आपका एज है, और एज को ही हम क्या मान लेते हैं, इसी को मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं एक्स, मानते हैं ना, इसको क्या मानेंगे एफ,
ताकि ये अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी तो बता रहा है, फ्रीक्वेंसी तो बता रहा है ना। अब क्योंकि यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। क्या डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो बहुत लंबा होगा, तो हम डायरेक्ट मेथड ना करते हुए शॉर्टकट मेथड इसमें यूज करते हैं हमेशा। कौन सा मेथड यूज करते हैं? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है, कौन बताएगा? समीशन ऑफ सॉरी बार एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ, क्या है ये? यहाँ पर एफ फ्रीक्वेंसी आ गया ना, डीएक्स तो वहां भी था, फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी जोड़ दो, समीशन ऑफ एफ, यही है ना? पक्का पक्का पक्का, यही है गधा। ठीक है, चलो इसको कर लो ब्रैकेट में, शार्दुल भाई याद आ गए, यानी ये फार्मूला। ठीक है, वो भी देख के कहेगा क्या सर, बड़ा मजेदार लड़का है वो भी, मेरा छोटा भाई समान है। ठीक है, चलो यहाँ तक बात सुन में आई, आगे बढ़े, बढ़ जाए, चलो बढ़ो मेरे साथ, आप लोग भी साथ साथ लिखना। ठीक है, ताकि क्लास ज्यादा लंबा ना हो, मेरा भी पैर दर्द कर रहा है। यहाँ तक बात सुन में आई। एफ, अब हम क्या निकालेंगे, कौन बताएगा? एफ एक्स निकालेंगे। एज्यूम्ड करो ना, इसमें क्या करेंगे? एज्यूम, कौन एज्यूम कर रहा है? आपकी ये करेगी, आप करो, एज्यूम करो कुछ। ये बराबर क्या माने इसमें? अच्छा, एक मानना किस में से है? एक्स में से माना जाता है, एज्यूम हमेशा ए में से माना जाता है, ताकि आप निकाल किसका रहे हो, इसी का निकाल रहे हो ना मीन, तो एज्यूम मीन पहले मान लो। क्या मान लेते हैं बताओ? हाँ 22, चलो मेरी भी मतलब इंटरनल फीलिंग यही थी, अब ये बस ऐसे ही है मतलब। चलो डी बराबर क्या होगा? एक्स माइनस ए, मालूम है, निकाल लेते हैं, कलर चेंज कर दे। अब क्या है, डी बराबर 20 का क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? 2 आएगा कि -2 आएगा? तो कहें उल्टा पुल्टा बोल रहे हो आप, क्या आएगा? -2 -1 0, क्या आएगा यहाँ पर? +1, यहाँ पर क्या आएगा? 24 है ना, +2, सही किया हूं ना भाई? पक्का। अब हमको क्या निकालना है बच्चा, आगे हम बढ़ेंगे, थोड़ा इसको हटा देते हैं, बॉक्स बाद में बना लेंगे ताकि इसमें ये इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, क्या है, हम ऐसे ही, हमारी कॉपी में ऐसे ही आप देखोगे। ठीक है, हाँ आना चाहिए समझ में बस, और क्या। ये बात सुन आई, देखो सब पहले समझो, ताकि कैलकुलेशन है। ये बात सुन में आई, शॉर्टकट मेथड सर समझ रहे हैं क्या है? -2 -1 0 +1 +2, आ रही समझ में? पक्का, आगे बढ़े, चलो अब क्या निकालना है हमको? हमको चाहिए क्या? एफ डी एक्स चाहिए, एफ डी एक्स चाहिए, तो क्या निकालने हैं अब? अगर हमको एफ डी एक्स मालूम हो जाए तो हम निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? ये वास्तव में डी क्या है? ये डी एक्स होता है, क्या है? डी एक्स होता है। तो क्या निकालेंगे अब हम? एफ के साथ डी से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? -10, 5 -2 इक्वल टू, अच्छा दूसरा -4, हम कहें ये, ठीक है, ये प्लस है भाई, ठीक है, ठीक। अब इसको क्या करना है हमको, ध्यान देना, आगे क्या करना है? सबमिशन ऑफ एफ डी एक्स निकालना है। जहां पर सबमिशन लग जाए इसका मतलब है कि सबको आपस में जोड़ दो, जोड़ दो। हाँ क्या करना है? सबमिशन ऑफ एफ डी एक्स इक्वल टू व्हाट, क्या करेंगे? अच्छा जोड़ो, इसको इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 22, इसको जोड़ोगे क्या आएगा? -14, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? माइनस की प्लस, ठीक है। ये कहां से आया भैया, आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। जो एकदम नहीं मालूम है उनको, उनके लिए बता देते हैं कि इसको आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ठीक है। 8 कहां से आया है ये भी कर दें, -14 -22 इज इक्वल टू 8, यही आएगा ना, ठीक है, पक्का। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला याद है किसी को? बताओ, बार इक्वल टू व्हाट, ए प्लस सबमिशन एफ डी एक्स अपॉन एफ। एफ को यहां पर इंक्लूड तो किया नहीं भाई,
क्या है वैल्यू इसकी? पक्का ब्रश कर लूं? चलो कर लिया। आगे बताओ इसका क्या आएगा? ये कितना माना था? 22 प्लस समीशन ऑफ एफ डी एक्स इक्वल टू 8 अपॉन 24। ठीक है, अब कर लो सॉल्व, काटो 24 से 8 को काटो, कितने टाइम जाएगा? अरे 80 होगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 टाइम जाएगा कि नहीं? 3 दूनी के 6, 4 3 12, 72। 80 होगा, 72 होगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, कर लेना 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 80 फिर हो जाएगा, 3.33 ही आएगा। ठीक है, यही आएगा ना? बोलो भैया। और भी ये क्या होगा? ये 0.33 करके आएगा। कैसा आएगा? तुम लोग बोलते क्यों नहीं भाई? 0 पॉइंट, ये पॉइंट है 0.33। अब इसमें जोड़ दो 22 प्लस 0.33, 22.33, यही तो आएगा आपका मीन। पक्का आएगा ना? कोई दिक्कत? ये कौन सा मेथड है? डिस्क्रीट का शॉर्टकट मेथड। ठीक है, पक्का? कोई दिक्कत इसमें? आगे कौन सा बचा डिस्क्रीट के बाद? कॉन्टिन्यूअस। आ जाओ, कॉन्टिन्यूअस। अब यहां पर दो चीज आप लोगों ने समझा, क्या क्या? एक तो शॉर्टकट मेथड, दूसरा एक तो इंडिविजुअल, दूसरा डिस्क्रीट। दोनों का शॉर्टकट खत्म। ठीक है, आपको ध्यान क्या देना है? डिस्क्रीट में एफ इंक्लूड हो जाता है, एफ इंक्लूड हो जाता है कहां? डिस्क्रीट में। क्लियर? अब उसके आगे की बात क्या करेंगे? कॉन्टिन्यूअस। जल्दी से कर लेते हैं इसको। कॉन्टिन्यूअस सीरीज दो तरीके होते हैं, कौन कौन से? इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। हमेशा इसलिए बार बार लिखते हैं कि आप लोग भूलो ना, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। ठीक है, इंक्लूसिव का कौन बताएगा? इंक्लूसिव का जल्दी से बता दो तरीका। क्लास इंटरवल कैसा होता है? 1 से 5, वेरी गुड। 6 से, वेरी गुड। ऐसे ही सो ऑन। इसका 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। इसकी खासियत क्या है? लोअर लिमिट इंक्लूड करता है, अपर लिमिट को एक्सक्लूड करता है। जो लोअर लिमिट होता है वह क्या करता है? वह अपर लिमिट जो होता है वह अगले का लोअर लिमिट होता है, इसीलिए इसका नाम एक्सक्लूजन पड़ा। रीजन हमेशा जानो, इंटरव्यू में पूछा जाता है, पीजीटी के इंटरव्यू में पूछा गया है कि एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्यों है ना, इंक्लूसिव इंक्लूसिव क्यों है। ठीक है भाई, कुछ और नाम रख सकते थे इसका। क्लियर? चलो अब मुझे कोई बताओ, अपने से बना ले या फिर आप लोग बताओगे? बना ले अपने से, बना लेते हैं। पहले इंक्लूसिव फिर एक्सक्लूसिव। इसमें एक चीज आपको एक बार और ध्यान देनी है बच्चा, जब आप मीन को डिराइव करोगे, जब आप मीन को पुट आउट करोगे, जब आप निकालते हो, तो यहाँ पर मिड वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मिड वैल्यू बराबर क्या होता है? मिड वैल्यू बराबर होता है लोअर लिमिट, अपर लिमिट को इंक्लूड करो अपॉन 2, यानी एवरेज ही निकालना है। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? एवरेज। सेंट्रल टेंडेंसी में चाहे मीन पढ़ो, मीडियन पढ़ो, मोड पढ़ो, अरिथमेटिक, हार्मोनिक, जियोमेट्रिक, परसेंटाइल, डिसेंट्राइल, सर्टाइल सर्टाइल, ठीक है, जो भी आपको पढ़ना है, क्वार्टाइल, वहां पर हमको बताता क्या है? एवरेज। क्या बताता है हमको? एवरेज। क्लियर हमेशा रहना। एवरेज का मतलब क्या होता है? सबको इंक्लूड कर दो अपॉन 2, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, तो ये तो रहा मीन की कहानी। अब हम कंटिन्यूअस सीरीज में एक एक सीरीज ले लेते हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। आते हैं आगे की बात करते हैं जल्दी से। पहले इंक्लूसिव लेते हैं कि एक्सक्लूसिव है? पहले एक्सक्लूसिव लेते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज के माध्यम से हम समझते हैं चीजों को। फॉर्मेट करो जल्दी से। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50।
फ्रीक्वेंसी ले लो कोई, ये क्या है, ये क्या है, ये क्लास इंटरवल, क्या बोलते हैं इसको, क्लास इंटरवल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अपने मन से लो, कोई कोई बुक नहीं देखेगा, आपको टीचर बनना है ना, बुक देख के बनोगे क्या, बताओ। फ्रीक्वेंसी बोलो भाई, ऐसे ही अपने से किया करो। फ्रीक्वेंसी कुछ भी, कलर चेंज कर ले, नहीं तो ये कहीं में सब मर्ज हो जाएगा। हाँ फ्रीक्वेंसी बताओ, कौन बताएगा, 5 किसी ने बोला, आगे बताओ कोई और भाई, 4 इतने लोग हैं यार, नाम तो। हाँ 8, अच्छा 8, 5, 8 बोल सकती हो, 8, दूसरा, अरे भाई 3, 4, 10, इसमें कौन सा सोचना है यार, कौन सा सोचना है इसमें, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दें, एक बात और आप लोग को बता दें, फिर करते हैं। देखो पहले ये आया कहां से, क्लास इंटरवल बनाना सीखो पहले। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट मेथड में या फिर इंडिविजुअल सीरीज जो होती है वो हमको दी होती है, और हमको यह मालूम करना है कि भैया डायरेक्ट मेथड आप कंटिन्यूअस बनाओ। अभी नहीं मालूम, अगर आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए। यूजीसी नेट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि डायरेक्ट मेथड से आपको कंटिन्यूअस सीरीज बनाना, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड, सॉरी इंडिविजुअल सीरीज से कंटिन्यूअस बनाना। इंडिविजुअल लिख देते हैं, इंडिविजुअल क्या है, 1 2 4 4 5 6 6 7 8 9 11 12 13 13 13 14 15, और आपसे कहा गया है कि 5-5 का इंटरवल, क्लास इंटरवल बनाओ 5-5 का, और उसको फ्रीक्वेंसी के साथ बनाओ। कैसे बनाओगे आप, 5-5 का बोल रहा है और ये भी बोल रहा है कि भैया आपको क्लास इंटरवल बनाना है, चाहे एक्सक्लूसिव बनाओ चाहे इंक्लूसिव बनाओ, ठीक है। तब आप लोग इसको बनाओ। ये आपके पास क्या है, आइटम्स, क्या दिया है ये, आइटम्स, और ये कैसा आइटम है, किसी सीरीज का, ये एक सीरीज दिख रहा है ना, कंटिन्यूअस फॉर्म में है ना, सीरीज में हमको क्या बनाना है, सबसे पहले एक्सक्लूसिव बनाते हैं, एक्सक्लूसिव बनाते हैं। कैसे होगा एक्सक्लूसिव बताओ, 5-5 का इंटरवल चाहिए हमें, 1 से 5, एक्सक्लूसिव के बारे में बात कर रहे हैं, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 से ज्यादा नहीं है ना। हाँ चलो, अब हम 0 से 5 के अंतर आने वाले, कहा नहीं आएगा तो छोड़ देंगे ना, इसीलिए तो ऐसा लिए हैं, इसीलिए तो ऐसा लिए हैं ना। चलो और कर लो, 15 to 20 कर लो, इनका क्वेश्चन बहुत सही था, ठीक है, ठीक है। हम भी देखते हैं कि आप लोग दिमाग यहाँ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। चलो यहाँ तक क्या हुआ भाई, यहाँ तक बात समझ में आई, दिख रहा है हमें। अब बताओ मेरे साथ फॉर्मेट करो, 0 to 5 में क्या जाएगा, 1 2 3 4, कितना आया फ्रीक्वेंसी इसकी 4। फ्रीक्वेंसी कैसे बन रही है मालूम है ना, ये क्या है फ्रीक्वेंसी, 5 to 10, 1 2 3 4 5 6, 10 to 15, 10 दिख रहा है कहीं, 10 नहीं है, 1 2 3 4 5 6, और इधर एक बचा तो एक ही है। अब देखें डायरेक्ट से भी हम, डायरेक्ट मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज का क्रिएशन कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सीरीज से भी हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज का क्रिएशन कर सकते हैं, पक्का मालूम है ना, कैसे करते हैं बता दिया आपको, ठीक। ये तो रही एक्सक्लूसिव की बात, इंक्लूसिव बनवाओ मेरे साथ। इंक्लूसिव कैसे बनेगा, हाँ 1 से 5, गुड, 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से, कर लो कर लो, ठीक है। 0 तो लिख सकते हो ना, आए नहीं मतलब, चूंकि यहाँ पर 4 बना है तो इसलिए 4 थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। चलो आ रहा है तुम लोग को, थैंक यू बोलना हमें, इतने अच्छे से कोई नहीं पढ़ाता होगा, तारीफ कर दिया करे कभी, आप लोग नहीं करते, मैं हम ही कर लिया करें। चलो आ गया 1 to 5, कितने आएंगे, इधर 4 आए हैं तो इसका मतलब एक इसमें जुड़ा है, अगर ये बना लिए तो वो बन जाएगा, ये बना लिए तो वो बन जाएगा, मालूम, मगर बता दे बच्चों, आप लोग जानो ये क्या आएगा,
1 2 3 4 5, ये 5 पूरा इंक्लूड होगा इसमें, एक को भी लेंगे और 5 को भी लेंगे, यानी अपर लिमिट को भी लेंगे और लोअर लिमिट को लेंगे। कितना आएगा यहाँ पर उसी तरीके से करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा ना। ये 6 है, ये 6 है, इसका मतलब है कि इसमें का एक इसमें इंक्लूड होगा। 10 नहीं है, नहीं है तो यहाँ पे 6 कैसे आ गया? 5 से ऊपर जाओ, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 6। अच्छा वो हाँ हाँ पक्का पक्का पक्का, ये क्या आएगा, आप वैसे ही कर लो ना, 6 से 10, 1 2 3 4 5, 5 आएगा इसमें। इसमें क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, हाँ आप बराबर है यहाँ पर जी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी बनाने का एक तरीका होता है जी, ठीक, कि हम डायरेक्ट इंडिविजुअल सीरीज से कैसे कंटिन्यूअस सीरीज बनाते हैं, ऐसे यूं ही नहीं बन जाता, इसके बनाने का ये तरीका है। बुक में बड़ा अदुल जुलूल तरीके से लिखा गया होगा, मगर आप जानो कि तरीका यही है। ठीक है, अब आ जाए विषय वस्तु पर, इरेज करते हैं इसे। हाँ बाबा गया, छुमंदर हो गया। आओ अब आ जाते हैं जल्दी से फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि मैं मीन के बारे में पढ़ रहा था, और मीन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक छूट गया था, जिसका नाम है स्टेप डिवीजन मेथड से हम मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि स्टेप डिवीजन की हेल्प से हम कैसे मीन को कैलकुलेट करते हैं। तो जल्दी से आते हैं और देखते हैं मीन को, हाउ टू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ स्टेप डिवीजन मीन। ठीक है, हम लोग को मालूम है कि जब भी हम स्टेप डिवीजन का यूज करते हैं, स्टेप डिवीजन मेथड का जब भी हम यूज करते हैं जी, तो हमको सीरीज चाहिए, और सीरीज कौन सी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, स्टेप डिवीजन वास्तव में कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए ही बना है, इसलिए कि जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। कि भैया ऐसा क्या है कि स्टेप डिवीजन में क्या होता है कि हम एक स्टेप को डेविएट कर देते हैं, यानी और कम कर देते हैं गणना करने के लिए, ताकि बड़े बड़े क्लास इंटरवल में बड़े बड़े जो है क्लास इंटरवल होते हैं और फ्रीक्वेंसी बड़ी बड़ी होती है, तो फिर गणना, तो उससे बचने के लिए कंटिन्यूअस सीरीज में हमने बता रखा है आपको ऑलरेडी। बच्चा कंटिन्यूअस होते हैं, एक तो होते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज, दूसरा होता है लोअर और में पड़ता है। जैसे इसका एग्जांपल हमने बताया था 1 to 5, और 5 के बाद अब आपको चलना है 6 to 10, ये लोअर लिमिट होता है, ये इसका अपर लिमिट होता है। एक्सक्लूसिव सीरीज में ऐसे ही आप जाओगे तो ये 0 to 5, 5 to 10 की सीरीज में आएगा, और ये अपने आप को लोअर और अपर लिमिट को दोनों को समाहित नहीं करता, बल्कि बस लोअर लिमिट को समाहित करता है। और इसकी दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो अपर लिमिट है वह अगले वाले कंटिन्यूअस सीरीज में जब भी जाएगा, अगले वाले क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट हो जाएगा। बस समझ में यहाँ तक? चलो जी, अब आगे आते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं क्वेश्चन, किसको, स्टेप डेविएशन मेथड से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं कि स्टेप डेविएशन मेथड क्या कहता है और किस तरीके से इसको समझते हैं। सबसे पहले हम खुद से बना लेते हैं जी क्या मानक, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 और 15 to 20, ये आपका है CI यानी क्लास इंटरवल जी। इसी के साथ आपको दिया रहेगा F यानी आपकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हो सकती है 2 4 5 6, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो आपको ये दिया और कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड, मीन की वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहले कार्य क्या करना होता है, हमको निकालना होता है MV यानी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकलता है बच्चा, मिड वैल्यू निकलने का एक फार्मूला होता है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 कर दोगे तो आपका आ जाएगा। इसमें करोगे 0 + 5 अपॉन 2 तो कितना आएगा 2.5। अब 5 का डिफरेंस है तो आपको बहुत कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप 5 के कैलकुलेशन को इसमें क्या कर दो, जोड़ दो जी। कितना होगा 7.5, 12.5 और 17.5। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? चलो जी, ये तो निकल गया मिड वैल्यू, और यही मिड वैल्यू हमारा होता है एक्स की वैल्यू वास्तव में। ठीक है, अब हमको एफ मिला है, एक्स मिला है। ठीक है बच्चों, एफ और एक्स हमारे पास मालूम है। अब अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है स्टेप डेविएशन मेथड में, वो ये कहता है कि भैया अब आपको डेविएशन निकालना होगा, यानी क्या निकालना होगा, डेविएशन फ्रॉम एक्स। ठीक,
और डिविजन फ्रॉम एक्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको एज्यूम्ड मीन मानना होता है, जो हमारे एक्स में से मिड वैल्यू में से ही आप मानोगे। तो सामान्यतः हम बीच की मानते हैं, 12.5 या 7.5 कुछ भी आप मान लो, तो मैं 7.5 मान के कर रहा हूँ, ठीक है। एज्यूम्ड मीन माने dx इक्वल टू क्या होता है बच्चा, x माइनस ए। जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा क्या, dx, ठीक है। कैसे होगा, आप 2.5 में से 7.5 घटाओगे तो -5 आएगा, -2 आएगा, यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, अच्छा 0 आएगा, सॉरी, क्योंकि मैंने 7.5 ही ले रखा है, ठीक है। 0 आ गया, माइनस प्लस कुछ भी रहो प्लस आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, प्लस आपका 7.5 करोगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस 10। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये आपका आया dx। अब हम निकालेंगे सर, क्योंकि ये स्टेप डिवीजन है तो निकालते हैं d डेक्स i, और इसके निकालने का फार्मूला क्या होता है कि dx अपॉन i करोगे तब आपका यह निकल जाएगा। i का मतलब क्या है कि डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल के मध्य कितना डिफरेंस है। आप देख पा रहे होगे i का मतलब है क्लास इंटरवल में कितना डिफरेंस है जी। तो क्या होगा, यहाँ पर करोगे तो -5 अपॉन 5, 5 का डिफरेंस है, कितना आएगा 1, यहाँ पर कितना आएगा 2। अच्छा ये माइनस आएगा कि प्लस आएगा, ये माइनस आएगा सर, ये +2, ये कितना है, ये क्या है, 0 है कि ये है, 0 है ना, तो +2 कहाँ से आ गया, यहाँ पे क्या आएगा 0। ये कितना है +1, ये कितना है +2, ठीक है। हमारे पास क्या मिला, ये di मिला। अब हमको क्या निकालना है सर, f d डैश x, f की वैल्यू दी है यहाँ पर, ये d है, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बच्चा, -2, 4 मल्टीप्लाई बाई 0 क्या करोगे 0, 5 एंड 6 मल्टीप्लाई या का, और इसको कर दोगे सब्मिशन ऑफ f d डैश x इज इक्वल टू 12 5 17 72 हटाओगे कितना आएगा बच्चा, इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन ऑफ f क्या आएगा हमारा 4 2 6 5 11 6 17, ठीक है। क्या तक बात सुन में आई। अब हम सॉल्व करेंगे, फार्मूला में इसको रख देंगे। फार्मूला हमारा मेन क्या कहता है स्टेप डिवीजन का, कि a प्लस समीशन ऑफ f d x अपॉन समीशन ऑफ f मल्टीप्लाई बाई i और c, ठीक है। ये कहता है a की वैल्यू हमने रखा है कितना 7, कितना था 7.5, a की वैल्यू है हमारे पास 7.5, प्लस करोगे इसकी वैल्यू कितनी है 15 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय कितना 5, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7.5 प्लस 15 × 5 = 75 बटे के 17, ठीक है। 17 × 4 = 68, कितना हो जा 70 पॉइंट जाएगा, 17 चौके, तो क्या होगा आपका 7.5 प्लस 4.4 करोगे क्या आएगा आपका लगभग 11.9 आएगा, यही आएगा ना। हाँ, ये आपका क्या है, वास्तव में यही होता है बच्चा, क्या इसकी वैल्यू विद द हेल्प ऑफ स्टेप डिवीजन मेथड। तो आशा है कि आप लोग को स्टेप डिवीजन मेथड समझ में आएगा, ठीक है। ये हम बताएं आप लोग को स्टेप डिवीजन मेथड, आप लोग को आशा है कि समझ में आ गई होगी चीजें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मीन का सारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग कुछ और अच्छी चीजों के साथ लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच।